हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज है 1.1। ये क्लास 9th का इस वीडियो से मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इज ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन में q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, इस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू है ज़ीरो, तो इसलिए यस ज़ीरो इज़ ए सोल्यूशन। हम देखते हैं, यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। अब उन्होंने पूछा है कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। तो यस ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन में 1, ज़ीरो अपॉन में 2, ज़ीरो अपॉन में 3 एंड एक्सेट्रा। क्योंकि अगर हम 1 अपॉन में ज़ीरो करेंगे तो वो इन्फिनिटी के बराबर होगा, तो इसलिए हम 1 अपॉन में ज़ीरो नहीं कर सकते, ज़ीरो अपॉन में 1 है। और यही रीज़न है कि q जो है वो हमें दिया जाता है शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। p अपॉन में q डिनोमिनेटर होता है, इसलिए इसे बोला जाता है कि q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि वो फिर इन्फिनिटी बना देता है। और दूसरा क्या है, इसमें एक और कंडीशन है, डिनोमिनेटर q कैन बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम माइनस भी लिख सकते हो, तो भी वो ज़ीरो फॉर्म होगा और ज़ीरो जो होगा एक रैशनल नंबर है। तो यही क्वेश्चन था फर्स्ट हमारे पास। उन्होंने पूछा था ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं, और उसको p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि यस वी कैन राइट ज़ीरो एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q, ज़ीरो अपॉन में 1, ज़ीरो अपॉन में 2 एंड दिस। और दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर जो है q जो है वो नेगेटिव भी ले सकते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें जो है 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स जो हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखना है, वी कैन राइट 3 एंड 4 एज, 3 को मैं लिख सकती हूँ, अगर मुझे 6 रैशनल नंबर निकालना है तो मैं इसको 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 7 एंड 4 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 चाहिए तो 7 अपॉन में 7, 4 7 ज़ा 28 अपॉन में 7 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमने 3 को लिखा है 21 अपॉन में 7 और 4 को लिखा है 28 अपॉन में 7। अब हम इनके बीच की रैशनल नंबर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। नाउ द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, अब हमें क्या करना है, जैसे ये 3 एंड ये 4 है तो इनके बीच का, लाइक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 हैं ये रैशनल नंबर हो गई हैं किसके, बिटवीन 3 एंड 4 के। यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी सेम हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो हमें 3 और 4 को लिखना है, वी कैन राइट 3/5 एंड 4/5 एज, क्योंकि हमें 5 चाहिए तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30 एंड 4/5 को 6 इंटू 6
4 6 are 24, 5 6 are 30 respectively. दैट मीन्स कि ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है. नाउ द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो जैसे ये 24 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25/30, 26/30, सॉरी 18 से शुरू है ना. ये है हमारे पास 18/30, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है. तो हमारा होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23. क्योंकि 24 तो 4/5 की वैल्यू आ जाएगी, इनके बिटवीन लिखना है. तो ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. तो इस तरह से हमने क्या है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 रैशनल नंबर्स जो हैं वो निकाल लिए हैं. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ में ट्रू एंड फॉल्स है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. तो इन्होंने बोला है फर्स्ट है हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर. तो ये जो होगा वो ट्रू होगा. क्यों ट्रू होगा? अगर हम देखते हैं नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं. 0 1 2 3 4 5. तो इसमें हम रीजंस क्या लिख सकते हैं? सिंस द कलेक्शन of whole numbers contain all natural number. तो क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर 1 से, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं. तो ये ट्रू होगा. अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. तो ये जो होगा वो फॉल्स होगा. एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. होल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव में नहीं होते, तो इसलिए होल नंबर does not contain negative integers. For example, -2 is integer but not whole number. ठीक है. तो एवरी इंटीजर जो होता है, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव सारे जो हैं वो इंटीजर में आते हैं, बट होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. तो इसलिए नेगेटिव इंटीजर की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. अब उन्होंने बोला है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर. तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स आएगा ये. क्योंकि जो एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर. होल नंबर्स होते हैं 1 2 3, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7. और ये जो होते हैं ये फ्रैक्शंस में हो जाते हैं. मान लो इनकी वैल्यू एग्जैक्ट है, रैशनल है, बट दे आर नॉट होल नंबर्स. तो इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज कर ली है. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.